नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए आज हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने चलते हैं जिसका नाम होगा विकार। विकार अर्थात परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो विकार अर्थात परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन के आधार पर शब्दों का प्रकार कितना होता है तो दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है विकारी शब्द और दूसरे का क्या नाम है अविकारी शब्द। विकारी शब्द और दूसरे का क्या नाम है अविकारी शब्द। विकारी बाबू कहने का मतलब ये है कि जिसमें परिवर्तन हो अर्थात लिंग वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। लिंग वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं विकारी शब्द कहते हैं। ये कितने होते हैं तो ये चार होते हैं। और कौन कौन होते हैं? पहला कौन सा है? संज्ञा होता है। दूसरा कौन सा है? सर्वनाम होता है। तीसरा कौन सा होता है? विशेषण होता है। और चौथा कौन सा होता है तो क्रिया होती है। अगर हम कहें परिवर्तन के आधार पर शब्द के कितने लड़के हुए हैं तो परिवर्तन के आधार पर शब्द के दो लड़के हुए हैं। एक विकारी जिसमें लिंग वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी अर्थात जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इनके भी चार भाग बताए गए हैं। कौन कौन? एक होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक कहते हैं। और दूसरे को विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक के नाम से जानते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण और अगला होता है क्रिया विशेषण। एक होता है संबंध बोधक, संबंध बोधक के नाम से हम जानते हैं। तो आज हम हिंदी का वह सेशन स्टार्ट करेंगे। आप इसको लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अर्थात इसमें क्या होगा परिवर्तन होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हमेशा कार्य करेगा। आइए चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज होगा जिसका चैप्टर का नाम होगा संज्ञा अर्थात नाउन। संज्ञा हम किसे करते हैं? नाउन को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं तो परिभाषा होगा कि जाहिर सी बात है सुने होंगे किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति कामा वस्तु कामा स्थान, स्थान कामा समुदाय, कामा समुदाय, कामा भाव के नाम को, भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब हम बात करेंगे संज्ञा। दुनिया की जो भी वस्तुएं यदि आपको दिखती हैं सब क्या है? संज्ञा। आपके अगल बगल कोई किताब होगी, मेज होगा, पंखा होगा, टीवी होगा, फ्रिज होगा, कूलर होगा, जो भी वस्तुएं आपके इर्द गिर्द दिख रही हैं यदि उसका नाम है, पेड़ ही है तो क्या है? संज्ञा है। ठीक, नदी भी है, तालाब भी है, झरना भी है, घर है, द्वार है, कोई आपका भाई बैठा है मोहित नाम का, कोई बहन बैठी है माया नाम की, जो भी कोई है दुनिया में यदि उसका नाम है तो वह क्या है? संज्ञा है। आइए हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार। मूल रूप से देखा जाए कि जो संज्ञा होती है तो वह संज्ञा मूल रूप से कितनी होती है? संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। एक का नाम है दृश्य संज्ञा और दूसरे का क्या नाम है? अदृश्य संज्ञा। अदृश्य संज्ञा किसे हम कहेंगे? जो भाववाचक संज्ञा होती है ना, भाववाचक संज्ञा, उसको हम अदृश्य संज्ञा कहेंगे। अभी कोई विद्यार्थी तुरंत सवाल कर सकता है क्या कि भाववाचक अदृश्य कैसे हुआ? तो भाई भाववाचक को देखा छुआ नहीं जा सकता है। क्या आप जवानी को देख छू सकते हैं? बुढ़ापा को, ठीक, क्रोधता को, प्रेमता को, ठीक, बचपना को आप देख छू सकते हैं? तो नहीं, यह अदृश्य होती है। अभी इसके आगे और बताएंगे, बेहतर चीज मिलेगा आपको। दृश्य कौन कौन सी होती है? एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होती है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक, इसी को समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक, एक होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अगर हम बात करें
यही चार संज्ञाएं दृश्य होती हैं, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। अदृश्य क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। आइए चलिए हम चलते हैं अगले पेज की तरफ कि अगर प्राचीन हिंदी के अनुसार बात किया जाए तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इस समय खूब सबसे बड़ी पार्टी है कौन सी? बीजेपी की सभा। जो बीजेपी की सभा हो रही है यह हर जगहों पर आपको देखने को मिल जाएगा। बी से क्या हुआ? बी से हुआ व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जे से हुआ जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और पी से हुआ पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। स से क्या हुआ? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और फिर भा से क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। देखो ये ट्रिक हमेशा के लिए कार्य करेगा। एक बार लिख लो कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 5 भेद बताए गए हैं। बीजेपी की सभा अर्थात व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। बात हम करेंगे ये जो टॉपिक है आधुनिक हिंदी के अनुसार, यहीं से सवाल बनते हैं जो आज के समय में पूछा जाता है कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं। तो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के केवल 3 भेद, 3 प्रकार की क्या है संज्ञा बताई जाती है। वो भी कौन कौन सी 3 प्रकार की होती हैं? पहला है क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आधुनिक हिंदी का हम देख रहे हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा आपको मिल जाएगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जो जातिवाचक संज्ञा है बाबू, जातिवाचक संज्ञा को ही 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से वो 2 भाग है? एक हो जाता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और एक हो जाता है पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। ये आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद लिख लीजिएगा कितने हैं, तो 3 है। कौन कौन से 3 है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक से ही 2 पार्ट निकला है, समूहवाचक और पदार्थवाचक। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले पेज पे हम बढ़ते हैं। आइए एक एक कर इस संज्ञा को देखते हैं। पहला क्या है? पहला कौन सी संज्ञा है? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बाबू व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे? आइए आज परिभाषा को छोड़ के कुछ ऐसी मजेदार ट्रिक के साथ इस वीडियो को देखेंगे जो आपके जेहन में उतर जाएगा। आइए देखते हैं कौन कौन से व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। अब हम परिभाषा छोड़कर दुनिया की जो भी वस्तु है जिसका नाम हो उगारा उगारा बहुत सारे आप पढ़े होंगे, आज हम पढ़ाने चल रहे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है। पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, एक वचन के साथ साथ वह क्या हो जाएगी? हमेशा दृश्य भी होगी। ठीक, अर्थात ये कह लीजिए कि वह दुनिया में क्या होगी? दुनिया में अकेली होगी। क्या आप इससे पहले ऐसा परिभाषा आप पढ़े थे? परिभाषा किसी एग्जाम में आप उत्तर प्रदेश सिपाही देखिए, दरोगा देखिए, ठीक, एसएससी जीडी देखिए, यूपी आरओ एआरओ देखिए, किसी एग्जाम परिभाषा नहीं पूछा जाता है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो हमेशा, यहाँ ट्रिक लिख लीजिए आप, हमारा ये ज्ञान संगम चैनल पर जो आपको ट्रिक मिलेगा सबसे बेहतर ट्रिक मिलेंगे। वह एक वचन होगी, वह दृश्य होगी और दुनिया में क्या होगी? अकेली होगी। आइए देखते हैं जैसे में कौन कौन से हैं। क्या हम राम क्या है? हमेशा एक वचन। आप राम का जरा बहुवचन बना लीजिए, राम का रामे बहुवचन हो जाएगा। ठीक, अच्छा राम हो गया। ठीक, किसी का नाम लिख रहे हैं, चलिए बबीता लिखे हैं, ठीक, अंजलि लिखे हैं, इनका क्या आप बहुवचन बना सकते हैं? ठीक, अंजलि का बहुवचन बनेगा।
आप जिस शहर में रहते हैं जरा इसका बहुवचन बनाइएगा। हम मान लीजिए भटनी शहर में रहते हैं, भटनी का बहुवचन बनेगा? बिल्कुल नहीं। तो यही तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, पटना हो गया। ठीक, जितने भी नाम आप देख रहे हैं ये सब क्या है? अच्छा, गंगा नदी है, गंगा क्या है? गंगा क्या है? एक वचन है। यमुना क्या है? एक वचन है। यहीं पर हम बात करें, केटू पर्वत क्या है, हिमालय क्या है, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक। हिमालय का हिमालय नहीं बनेगा, यमुना का यमुनो नहीं बन सकता है। यह हमेशा एक वचन में होंगी, वह दृश्य होगी और दुनिया में क्या होगी? अकेली होगी। उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दूसरे पेज पर बढ़ते हैं। आइए दूसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पेज की तरफ हम चलते हैं। दूसरा संज्ञा है क्या? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इसका भी ट्रिक आपको बिल्कुल बताएंगे। आइए, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि यह हमेशा और हमेशा क्या होंगी? दृश्य होगी। बहुत सही बात, मतलब दिखाई देगी। ठीक, जिसके जैसे और हैं, जिसके जैसे, जिसके जैसे और हों, और हों, और साथ ही साथ एक और भी गुण होगा कि इसका हमेशा बहुवचन बनाया जा सकता है। बहुवचन बनाया जा सकता, लिख लीजिए, बहुवचन बनाया जा सकता है। ये हमारा क्या हो गया? जातिवाचक की परिभाषा कहिए या ट्रिक कहिए। अब देखेंगे कैसे। जैसे में जरा देखिए तो वह दृश्य हो रही है, जिसके जैसे और हैं, बहुवचन बनाया जा सकता है। क्या आप जहां बैठे हैं अगल बगल कहीं पेड़ देखे हैं? पेड़ को आप देख सकते हैं ना, इसके जैसे और भी तो पेड़ है। पेड़ का बहुवचन पेड़ों बनाया जा सकता है। बहुत सारे पौधे होते हैं। ठीक, आम का आमों बनाया जा सकता है। गाय क्या है? यह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, यही आम में दशहरी आम नाम रख दे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। गाय में अगर यही जरा देखते जाइए, व्यक्तिवाचक में कितना अच्छा उदाहरण समझाए, अभी पीछे समझा के आए हैं कि पेड़ क्या है? जातिवाचक है। लेकिन यही सागौन का पेड़ कहा जाए तो बाबू क्या है? व्यक्तिवाचक है। आम क्या है? जातिवाचक है। लेकिन यही दशहरी कहें, दशहरी, मलिहाबादी, यही गाय में हम नस्ल का नाम रख ले, ठीक, साहीवाल गाय, साहीवाल गाय, यह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, यानी उसका नाम पड़ जाएगा तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और जातिवाचक पेड़, आम, गाय। ठीक, किताब क्या है? किताब हमारा देखेंगे तो जातिवाचक है। अच्छा, किताब में यही जीव विज्ञान का किताब कह दें तो क्या हो जाएगा? ठीक, हिंदी का किताब कह दें, यह सब क्या हो जाएगा हमारा? ठीक, जातिवाचक संज्ञा का बोध कराएगा। यही अगर मनुष्य या लड़के कहें, लड़का, ठीक, लड़का, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। दृश्य, इसके जैसे और भी बहुत लड़के हैं। अगर यही अगर हम नाम रख दें, यही नाम किसी का रख दे, विनय बाबू का, तो क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराएगा। लेकिन लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। ठीक, अगर हम कहें वकील क्या है, तो वकीलों की एक जाति होती है। ठीक, ठीक, राज्यपाल कहें, राज्यपालों की एक क्या होती है? जाति होती है। वकील है, राज्यपाल है। ठीक, अंगूर क्या है? अंगूर, यही अगर रख दे लीची, लीची, सेव, ठीक, यही काश्मीरी सेव नाम रख दे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ठीक, यहीं पर हम नदी रख दे, नदी का क्या होगा? जाति होता है। यहीं पर अगर गंगा नदी नाम रख दे तब गंगा का है? व्यक्तिवाचक है। सेव का बात किया जाए तो जातिवाचक है। यही रख दिया जाए लाल सेब, लाल सेब, तो यह क्या हो जाएगा? यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। समुद्र की बात करेंगे, समुद्र जातिवाचक हो जाएगा। ठीक, यही हिंद महासागर की बात कर देंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पर्वत क्या है? जातिवाचक है। यही हिमालय की बात कर देंगे तो हिमालय क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अब तो भाई समझ में आया होगा कि और भी उदाहरण बताया जाए। इतना उदाहरण तो पर्याप्त है समझने के लिए। बिल्कुल आप इस पर सवाल लगाइएगा, जितना हो सकेगा आप हमारा नंबर पर बिल्कुल व्हाट्सएप करिए।
आपको क्लास में इतना ही बेहतर, इससे भी बेहतर क्लास कराया जाता है। कोशिश है हमारी आपको उत्तर प्रदेश एग्जाम से पहले जितना हो सकेगा हमसे संभव मटेरियल इस रात में जगकर वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग का सिलेक्शन हो। आइए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगले पेज पर जातिवाचक हो गया। एक हम देखेंगे क्या, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा तीसरा लिख लीजिएगा। भाववाचक संज्ञा में हम क्या परिभाषा बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। भाववाचक संज्ञा ये हमेशा क्या होती है, अदृश्य होंगी। बहुत सही, अदृश्य का मतलब जो दिखाई नहीं देगी। चलिए, साथ ही साथ जिसको प्लेट में नहीं परोसा जा सकता, नहीं परोसा जा सकता। कहोगे क्या क्या गुरुजी पढ़ाते हैं, जिसको प्लेट में नहीं परोसा जा सके, ठीक। और साथ में क्या होना चाहिए, उसको प्लेट में भी ना पहुंचे, और साथ ही साथ वह हमेशा एक वचन का बोध कराएगी। वह हमेशा एक वचन का बोध कराएगी। जैसे आप देख लीजिए, क्या क्रोध है, क्या क्रोध को आप देख सकते हैं क्या, यह अदृश्य है, ठीक। इसको प्लेट में परोसा जा सकता है। अगर हम बात करें बचपन की, का प्लेट में परोस सकते हैं। बात करें मोहब्बत की, क्या इसको हम प्लेट में परोस सकते हैं। प्यार को, ठीक। किसी को खूब ज्यादा क्या आ जा रहा है, गुस्सा, इसका एक वचन ही बनेगा, बहुवचन गुस्से नहीं हो सकता है, ठीक। प्यारे नहीं हो सकता है, ठीक। बचपने नहीं हो जाएगा। भले ही गाना बन गया है कि बचपने में हम और तुम साथ साथ खेले थे, ये बना है भले गाना, लेकिन वहां सॉन्ग बनाया गया है। ये आपका भाववाचक संज्ञा का बोध करा रहा है कि बचपन, गुस्सा, ठीक। साथ ही साथ हम बात करें बुराई की, ठीक। क्या हम सुंदरता, अभी कोई कह दे जी सर सुंदरता देखते हैं, लड़की बड़ी सुंदर है। बिल्कुल भाई, लड़की को देखते हैं ना सुंदर है। क्या सुंदरता को आप ऐसे प्लेट में करके हमको दे सकते हैं, ले लीजिए 1 किलो सुंदरता है या आधा किलो है, 1 किलो प्यार दे रहे हैं, क्या ऐसा संभव है क्या। ये हमेशा एक ही वचन में बनाया जाएगा, ठीक। जैसे अगर हम बात करें दूरी को हम प्लेट में परोस सकते हैं, ठीक। दूर से क्या मना है, दूरी, ठीक। इत्यादि प्रकार की भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। अभी हम कहें जैसे लड़कपन है, क्या लड़का से क्या बन गया, लड़कपन बन गया, ठीक। अगर हम कहें ईमानदार से ईमानदारी बन गया, क्या इसको हम प्लेट में परोस के निकाल के दे सकते हैं, कभी नहीं दे सकते हैं। यही भाववाचक संज्ञा होती है। आइए देखते हैं भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। अगले पेज पर लिखिएगा भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं जो होती है वह 5 प्रकार से बनाई जा सकती हैं। बहुत अच्छी बात है, ये 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। आइए देखते हैं 5 प्रकार से कौन कौन से। पहला तरीका है विशेषण से भाववाचक बनाना। विशेषण से क्या बनाना, भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा बनाना। आप भी हमारे साथ लिखते चलिए, इससे बेहतर तैयार होगा। जैसे अच्छा एक शब्द है, इसका भाववाचक बनाना है। अच्छा से क्या बनेगा, अच्छाई। तो कोई भाई एक शब्द और भी तो हो सकता है। बुरा से क्या बना, बुराई, ठीक। बुरा से बुराई। चतुर से क्या हुआ, चतुर एक विशेषण है, चतुर से क्या बना, चतुराई बना, ठीक। अगर हम लिखे ईमानदार से क्या बना, ईमानदारी बना। समझदार से क्या बना, समझदारी बना। इस तरह देखा जाए तो आप इसका बिल्कुल कलम चलाते जाइए। चतुर से चतुराई, ईमानदार से ईमानदारी बन जाएगा, ठीक। ईमानदारी बन जाएगा। समझ से क्या बने जाएगा, समझदारी बन जाएगा, ठीक। चतुर से चतुराई बन जाएगा। मूर्ख से क्या बन जाएगा, मूर्खता बन जाएगा, मूर्खता। क्रोध क्या है, एक विशेषण है। क्रोध से क्या बन जाएगा, क्रोधता बन जाएगा, ठीक। एक तो रहा विशेषण की बात। फिर हम बात करेंगे दूसरा सर्वनाम से। सर्वनाम से विशेषण। सर्वनाम से क्या बनाना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा बनाना। जिससे मम से क्या बना सकते हैं, मम से क्या बनाएगा,
मम से ममत्व बना सकते हैं। निज से क्या बना सकते हैं, निजत्व बना सकते हैं। इस तरह हम क्या सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अच्छा, तीसरा भी होता है क्या, जाति से भाववाचक बनाना, जातिवाचक से क्या बनाना, भाववाचक बनाना, जाति से भाववाचक बनाना। आइए देखते हैं जाति से भाववाचक कैसे बनाते हैं। जो जातिवाचक संज्ञा है, जैसे लड़कों की ये क्या होती है, जाति, लड़का से क्या बना, लड़कपन बन गया। ठीक, बूढ़ा क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, बूढ़ा से क्या बना, बुढ़ापा बन गया, बुढ़ाओं की एक जाति होती है। जवान से क्या हुआ, जवान से क्या बन जाएगा, जवानी बन जाएगा। ठीक, आगे देखें हम, नेता से क्या बन जाएगा, नेता से नेतृत्व करने वाला बन जाएगा। अब तो समझ में आ रहा होगा कि जातिवाचक से कैसे भाववाचक बनाते हैं। देखिए ना, हम बड़ी ई का लास्ट में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक, ता का प्रयोग कर रहे हैं, तो का प्रयोग कर रहे हैं, पन का पढ़ रहे हैं, आ का पढ़ रहे हैं, ई का पढ़ रहे हैं, तो का प्रयोग कर रहे हैं। आगे हम देखें अगले पेज पर, चौथा लिख लीजिएगा भाववाचक में कि क्रिया से भाववाचक बनाना। कौन सी से, क्रिया से, क्रिया से क्या बनाना, भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से भाववाचक, चलिए हम आगे बनाते हैं। जैसे उड़ना क्या है, एक क्रिया है। देखिए अब एक बात और भी समझ में आ गई, क्रिया किसे कहते हैं, जिसके अंत में हमेशा धातुएं होते हैं। कोई भी धातु में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ जाते हैं तो क्या बनता है, क्रिया बन जाता है। कहेंगे गुरु जी कैसे, देखिए ना, पढ़ हमारा क्या है, धातु, इसमें ना जोड़ेंगे क्या बनेगा, पढ़ना। उठ हमारा क्या है, धातु है, उठ में अगर ना जोड़ दे। जा हमारा क्या है, धातु है, जा में अगर ना जोड़ दे क्या बनेगा, जाना। ठीक, चल धन ना बराबर चलना, उठ धन ना बराबर क्या बन जाएगा, उठना। इस तरह अगर हम ना जोड़ते जाएं तो हमारी क्या बन जाएगी, क्रिया का निर्माण होता चला जाएगा। उड़ना का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, उड़ना का क्या भाववाचक हो जाएगा कि उड़ान होगा। चढ़ना का क्या होगा, तब चढ़ना का चढ़ाई क्या हो जाएगा, हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, पढ़ना का भाववाचक संज्ञा क्या बनाएंगे, पढ़ाई बना सकते हैं। ठीक, आइए पांचवें नंबर को हम देखते हैं। पांचवा नंबर क्या है, पांचवा, अव्यय से भाववाचक, अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा रहा है। अव्यय से भाववाचक का निर्माण कैसे किया जाएगा, देखिए एक है क्या शब्द है, शीघ्र, शीघ्र से क्या बनता है, शीघ्रता, शीघ्र से क्या बना, शीघ्रता। ठीक, अगर हम बात करें दूर से, एक शब्द है यहीं पे, जरा इसको देखिएगा, ये क्या है, शीघ्र, शीघ्र से क्या बना, शीघ्रता। दूर से क्या बन जाएगा, दूरी। निकट से क्या बन जाएगा, निकट से निकटता, निकटता। आइए यही 5 प्रकार की भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब हम यहाँ एक नोट करके लिख सकते हैं कि बिल्कुल ये बड़ी आसान भाषा में नोट बता रहे हैं। देखिएगा अभी, आइए पिछले पेज पर हम चलते हैं। देखिए ना, बड़ी ई आया है ना, ता लास्ट में जोड़े है ना, तो जोड़े है ना, पन जोड़े है ना, पा जोड़े है ना, नी जोड़े हैं। आगे हम देखें कि ना, हम कह सकते हैं कि शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में क्या क्या जोड़ सकते हैं, ता, कामा पन, कामा ना। ठीक, देखिए उठ धन्ना, चढ़ाई, बड़ी ई, ठीक, तापन, तो बचपन से बचपना, ठीक, बना सकते हैं। ता तो पन, ठीक, बड़ी ई, ता बड़ी ई, न इत्यादि शब्द जोड़कर, इत्यादि इसी में लिख लीजिएगा पन। ठीक, बच्चा से क्या हुआ, बचपन, निज से निजत्व, इसी में तो जुड़ा है। इत्यादि शब्द जोड़कर, इत्यादि शब्द जोड़कर भाववाचक संज्ञा क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, बनाया जा सकता है। ये आप स्पेशल नोट लिख लीजिएगा। आइए 3 के बाद चौथे से भी सवाल बनता है, जिसका नाम होगा समूहवाचक की तरफ बढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आइए
अगले पेज पर चलते हैं। अगला है 2 ठे और बचा हुआ है, चौथा कौन सा है? जाति। जाति हो ही गया था। अब बचा क्या है? समूहवाचक संज्ञा बचा है। ठीक, समूहवाचक संज्ञा की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा के बारे में हम ट्रिक लिख देंगे। एक तो पहला काम यह दृश्य होगा समूहवाचक। ठीक, उसके साथ साथ इसका गिनती क्या है? गिनती संभव है। गिनती क्या है? संभव है। चलिए, ठीक, उसके साथ साथ क्या होगा? यह संज्ञा हमेशा ग्रुप का कार्य करेगा, यानी ग्रुप में रहेगी। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल के थ्रू, इसको समझना बड़ी आसान होगा। क्या आप कक्षा को देख सकते हैं ना कि कक्षा में कितने लड़के हैं? कक्षा हो गया, इसकी गिनती संभव है ना कि 30 बच्चे बैठे हुए हैं। ये हमेशा ग्रुप का कार्य करेंगे। कक्षा हो गया, सेना हो गया, कक्षा, सेना। परिवार में तो आप देख ही रहे हैं, ये ग्रुप में ही होते हैं। गिनती भी संभव है कि भैया 6 लोग का रोटी बनेगा, चावल बनेगा, या दृश्य भी होता है। ठीक, क्या भीड़ भी होता है? क्या भीड़? गुच्छा भी होता है? क्या भीड़ रखे, गुच्छा रखे। ठीक, पुलिस कहें, पुलिस, ये भी तो हमेशा ग्रुप में ही होते हैं। ठीक, गिरोह कहें, गिरोह। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल पूछा गया है, आप एसएससी जीडी में सवाल पूछा गया है कि संसद में कौन सी संज्ञा? ये लोग भी तो हमेशा ग्रुप में ही होते हैं। तो संसद क्या है? एक समूहवाचक। यहाँ से आपको 1 नंबर का सवाल बनेगा, संसद पूछ देता है। ठीक, आगे हम देखें 5वां नंबर के बात पर चलेंगे। 5वां नंबर की जो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। 5वें पर हम लोग चलते हैं। 5वीं जो संज्ञा होती है वह क्या है? अंतिम संज्ञा होगी 5वीं संज्ञा, जिसका नाम होगा पदार्थवाचक। पदार्थवाचक, या इसी को हम कहेंगे क्या? द्रव्यवाचक कहेंगे। ठीक, द्रव्यवाचक कहेंगे। ठीक, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। पहले तो बात यही करते हैं कि सिंपल से सवाल लोग अभी जानकारी पूछ देंगे। भैया एक द्रव होता है, एक द्रव्य होता है। अभी तो कुछ लोग ये भी लिखे हैं, बिल्कुल हमारे साथ लिखते होंगे जो, तो ये भी लिख लिए होंगे। द्रव, द्रववाचक संज्ञा। द्रव क्या होता है बाबू? द्रव हम बहने वाले को क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। बहने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? बहने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? द्रव के नाम से जानते हैं। ठीक, और द्रव्य किसको कहते हैं? आप पढ़े होंगे हाई स्कूल इंटर में कि द्रव्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के पढ़े थे। कौन कौन? ठोस, ठीक, द्रव्य, गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की अब 3 नहीं 5 अवस्थाएं हैं। ठोस, द्रव, गैस, और चौथी अवस्था का क्या नाम है? प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था का क्या नाम है? बोस आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन। अगर हम बात करें कि द्रव्य, हम यही वाला द्रव्य पढ़ने चल रहे हैं। ठीक, कि द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें हम देखेंगे क्या 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 होगा। इसमें एक द्रव्य का बोध होगा, द्रव्य का बोध। ठीक, साथ ही साथ इसका क्या होगा? गिनती नहीं किया जा सकता, गिनती नहीं किया जा सकता, गिनती नहीं किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे चांदी है, चांदी, सोना, ये सब क्या है? इसको नापा तौला तो जा सकता है। साथ साथ एक और भी यहाँ आप जोड़ सकते हैं, क्या? इसको गिनती न किया जा सके और सिर्फ क्या किया जा सके? नापा और तौला जा सके। क्या अगर यही कह दे चावल को, आप क्या कर 1 किलो चावल मांगते हैं कि 30 दाना चावल मांगते हैं घर पे? आप यही जवाब दीजिएगा। चावल को अलग अलग गिन सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, लेकिन किलो में तो तौल सकते हैं। 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो, 10 किलो। तो यही क्या है? चावल हो गया, घी हो गया, ठीक, पानी हो गया, नमक हो गया, तेल हो गया। इसको हमेशा तौला जा सकता है, लेकिन गिनती नहीं किया जा सकता, अलग अलग गिन नहीं सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें पेट्रोल हो गया, आप मांगते हैं क्या भैया 40 बूथ पेट्रोल दीजिएगा, ये कहते हैं ना कि 40 रुपया का पेट्रोल दीजिएगा, कितना ग्राम होगा? ठीक, लीटर में होगा। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इत्यादि उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे।
अगर यहीं पर अभी सवाल पूछ लिया जाए इतना संज्ञा पढ़ने के बाद, कपड़ा में कौन सी संज्ञा है, कोई बताएगा? आप कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कपड़ा में कौन सी संज्ञा होगी? कपड़ा में कौन सी संज्ञा हो जाएगी बाबू? जातिवाचक, क्योंकि कपड़ा को क्या है, जाति होती है, कपड़ा में जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक, फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों। राष्ट्रहित में शिक्षा बाय धीरज सर। जय हिंद दोस्तों।